साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और मेरी इच्छा थी कि 2 शब्द ये अपनी आवाज़ में आप सभी के लिए रखें ताकि आपको भी अच्छा लगे और आप सुने इनको, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी, इसी कड़ी में हमारे बीच आए हुए हैं श्री निशांत के थोड़ा सा अपना जिंदाबाद 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 पचहत्तर वर्षों का सुधार भरना छुड़ाना है, कोसी ने यह ठाना है। हेलो, कोसी ने यह ठाना है, आप सभी कोसी ने यह ठाना है, कोसी की उम्मीद, जिंदाबाद कोसी की उम्मीद, कोसी की उम्मीद, रजनीश रंजन। कृपया सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे और जिस आप वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों को कहते हैं कि वो आपका अपना बेटा नहीं है। कल मैं घूम रहा था, बैठे हैं मुखिया जी भरौली के, इनके गांव में एक वित्त रहित स्कूल है। उस स्कूल की दुर्दशा, आपको जब मन होता है उसकी एप्लीकेशन दे देते हैं, आपको जब मन होता है उसकी एप्लीकेशन ले लेते हैं। वाह, ऐसे चलेगा बिहार। बगल में वो सामने बैठे हैं पटुआ के, वो भी एक वित्त रहित स्कूल में काम करते हैं। जब एक समान कार्य लेते हैं तो आपको एक समान उसको मानदेय देना जरूरी है। सिर्फ उसमें ही नहीं, आप कहते हैं ये वित्त रहित कॉलेज है। यदि वित्त रहित कॉलेज ना हो तो क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था चल पाएगी? आप देखिए ना, अपने इस सहरसा में, अपने इस बीएन मंडल विश्वविद्यालय में, अपने पूर्णिया विश्वविद्यालय में, अपने भागलपुर विश्वविद्यालय में, अपने मुंगेर विश्वविद्यालय में, यदि इन सारों विश्वविद्यालय में से वित्त रहित को खींचकर बाहर निकाल लीजिए तो आपके पास बचेगा क्या? अरे आप जिस कॉलेज को कहते हैं कि मेरा अपना बेटा है, वह भी तो हमारा ही था। जब बना था तो उसका नाम सहरसा कॉलेज सहरसा था, जब बना था तो उसका नाम आरएन कॉलेज था, जब बना था तो उसका नाम राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय था, या ये हमारा रमेश झा महिला महाविद्यालय था। उतना छोड़िए, आप जब इस पटना जिस रूट में हम लोग अभी खड़े हैं, जब सहरसा के इतिहास में जाइएगा तो आप देखिएगा कि जो गर्ल्स हाई स्कूल बना है वह भी किसी जमाने में एक सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही होता था। बाद में सरकार ने उसे टेक ओवर किया, बाद में उसको आपने मंजूरी दिया। तो भाई आप मंजूरी नहीं दीजिए, लेकिन समाइए, सम्मान नहीं देंगे तो हलक से खींच कर निकालेंगे। ये शिक्षा शास्त्री का वादा है, सम्मान देना पड़ेगा। हमने पढ़ा है, पढ़ के पढ़ाने का संकल्प लिया है। आप हमें हमारे काम के बदले उचित सम्मान नहीं देंगे तो आपको नहीं चलने देंगे, आपको सम्मान देना पड़ेगा। इसलिए जितने भी वित्त रहित महाविद्यालय हैं, उन सारे महाविद्यालय से आग्रह है, वोट लेने के लिए आपकी मांग नहीं है। शायद लोगों को लगेगा कि शायद रजनीश को वोट चाहिए इसलिए वो मांग कर रहा होगा। पूर्णिया विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य होने के नाते आप वहां के जो कार्यवृत्त हैं उसको निकाल कर देख लीजिए कि पिछले 3 सालों में हमने क्या किया है। एक वेतनमान को लागू कराते हुए वित्त रहित कलंक को समाप्त कराना। तीसरा मेरा निश्चय है कि सभी स्नातक युवाओं हेतु जीवन बीमा लागू कराना। इसमें बहुत ज्यादा सरकार का पैसा नहीं जाएगा। यदि हम उसे जीवन बीमा की सुविधा देते हैं तो उसका जीवन सुरक्षित करना भी हमारी समाज की और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हम उसे कैसे सुरक्षित करें। चौथा हमारा मुद्दा है, जो निश्चय मैंने लिया है, चौथा निश्चय है कि सभी कोटि के शिक्षकों, ऐसा नहीं है शिक्षक को आप अध्यापक कहिए, प्राध्यापक कहिए, जो भी लोग शिक्षण वृत्ति में हैं, उन सब के लिए मैंने लिखा है कि सभी कोटि के शिक्षकों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों, संविदा कर्मियों एवं बेरोजगार स्नातकों की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना।
ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसे जाइएगा तो एपीएल बीपीएल के चक्कर में फंस जाइएगा। यदि आप स्नातक हैं, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट हैं, आप यदि पत्रकार हैं, रजिस्टर्ड पत्रकार हैं, यदि आप अधिवक्ता हैं, संविदा कर्मी हैं, तो आपके लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना। पांचवा निश्चय है कि सभी वकालत खानों में आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण। अब जैसे आप जाइए सिमरी बख्तियारपुर में, और सिमरी बख्तियारपुर कृपया कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने दें। बहुत लोग लंबे समय से गर्मी में प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि जिस कार्यक्रम आगे संचालित करने का आप लोग समय दें, सभी लोग बैठ जाए। मंच पर कोई भी जगह है